आंसर थोड़ा ही डिसाइड करता कि आप तेज हैं कि बहुत हूं, हाँ ना। चलिए, तो आज का क्लास होने वाला है बहुत प्यारा। तो सब लोग हेडिंग डालिए, लेंसेस। लेंसेस जल्दी। आयुष खोल दो बाबू। लेंसेस बहुत आसान है। अच्छा, हम लेंस का जो जो नाम बोलेंगे, अंग्रेजी लेंस अंग्रेजी वर्ड है, हिंदियों में लेंस है, समझा। अब हम जो बोलेंगे अंग्रेजी में वही याद करना है, बिहार बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, वही। चलो, लेंस आखिर क्या होता है? कोई पूछे लेंस क्या होता है? अ लेंस, a lens is a transparent refracting medium bounded by two surfaces. Very good. Two surfaces. One of at least one of surface must be spherical. बाबू 2 मार्क्स में आता है लेंस क्या होता है, तो यहीं पे 2 मार्क्स खत्म नहीं होता, उसके प्रकार भी आते हैं। लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, एट लीस्ट वन ऑफ द सरफेस मस्ट बी स्फेरिकल। हिंदी लिखना है बाबू जल्दी, 5 पन्ना से कम नहीं होना चाहिए, जल्दी। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, फिर 10th क्लास बा एला बड़ा आसान होना चाहिए, बिहान कल 12th रहे तो बहुत आराम से पढ़ेंगे। जल्दी आओ, हिंदी लिखिएगा। एक लेंस, चाहे लेंस एक नहीं लगाइएगा, लेंस एक पारदर्शी अपवर्तनांक युक्त माध्यम होता है जिसमें दो सतहें होती हैं। लेंस एक पारदर्शी अपवर्तनांक युक्त माध्यम होता है जिसमें दो सतहें होती हैं
तथा कम से कम एक सतह गोलीय होता है। कम से कम एक सतह गोलीय होता है। सारे लोग टाइप्स ऑफ लेंसेस। बाबू हम कोई चीज है जन सब लोग हिंदी बोल देम लिखवा देम, लेकिन अंग्रेजी सुने कहे कि अंग्रेजी ये बताता है मेन चीज। आज सिखाएंगे सब पढ़ना। सबसे पहले होता है कन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है कनकेव लेंस। हाँ बाबू मेजर टाइप है ये, मेजर टाइप्स। अभी बहुत टाइप है, मेन टाइप या मेजर टाइप। बाबू ओए कन्वेक्स के हिंदी का होला? उत्तल कि अवतल? हई का? हई उत्तल। अरे हिंदी वाला बोलना। कौन हिंदी वाला? अरे 10th क्लास में साफ बकवासे वाला सन। सही बोला तारा। हई कथी है? उत्तल कि अवतल? हई तो लिखो उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस। बाबू बुझा था उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस। बहुत इजी है, बहुत प्रेम प्रेम से है, प्रेम प्रेम से पढ़ना। एनसीईआरटी का परिभाषा लिखवा आधे को ऐसा बच्चा वाला चीज है, एमे कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है बाबू ना। हाँ इधर देखो ध्यान से बाबू, कुछ जानना ज्यादा नहीं है। इधर देखिए बाबू, इसको बोलते हैं कौन पार्ट? मिडिल पार्ट। अच्छा मिडिल में डबल होता है ना। इसको बोलते हैं एज। क्या बोलते हैं बाबू? हाई क्या है? मिडिल पार्ट। हाई क्या है? एज। इधर इधर एज होता है, नॉट की एज मतलब उम्र होता है। इधर आओ सारे लोग, इधर मेरी तरफ देखो। तुम लोग बात मत करो। हाँ है ना। हाँ बाबू कन्वेक्स लेंस एक ऐसा लेंस होता है जिसमें है बीच जो मिडिल पार्ट है वो चौड़ा होता है। क्या होता है बाबू? तो चौड़ा का अंग्रेजी होता है थिक होता है। क्या होता है बाबू? मिडिल पार्ट क्या होता है? और एज क्या है? थिन। क्या है बाबू? थिन। यहां पे एज देखो चौड़ा है ना, तो एज क्या है? थिन। दोनों एक में मिला के बोल रहे हैं ना, थिकन। अब मिडिल पार्ट, अरे बोला था ना पातरबा, तो पातरबा तो एक के काली गए थिन। तो बाबू आज से अंग्रेजी हम बोल रहे हैं इसीलिए बोलते हैं हिंदी दिमाग में हटाओ। कन्वेक्स लेंस जोन लेंस में बीच बीचवा मोट हुई ओकरा के का बोलबे सन? जोन लेंस में बीच बीच में पतला हुई पातर हुई तो का बोला? केकरा के केकरा समझ में आता? हाथ उठो पक्का। अरे बोलो ना। अच्छा एगो लेंस बताओ। एगो हम दुकान में गए बिहार ऑप्टिकल्स, और हम दुकान में गए तो वहां पे एक लेंस मिला हमको ऐसा। ये बताओ ये कनकेव है कि कन्वेक्स है? आप लोगों में से हाथ उठा के एक आदमी हमको वोट दीजिए। हाँ उठिए। तुम लोग में हाथ खड़ा हो। हाँ अच्छा ठीक है, वेरी गुड। तुम बताओ।
ये बोल रहा है कनकेव, तुम बोलो। लाइट इधर से आ रही है, ठीक है, चलो तुम लोग बताओ। वेरी गुड, दिस इज अ कन्वेक्स। लाइट किधरों से आए, घंटा का फर्क नहीं पड़ता है, ये है कन्वेक्स, क्योंकि बीच में देखिए, मिडिल में क्या है बाबू? ओके, ठीक है, मोटा मत बोलना, हमको अच्छा नहीं लग रहा है सुनने में। ठीक, क्या है बाबू? ठीक है, क्या है? ठीक है, कहता ठीक है। और अलग लेवल में मारा था, ठीक है। हाँ, तो ये है इसका सारा गुण। कैसा गुण दिखेगा? कन्वेक्स वाला कि कनकेव वाला? बाबू इसको कन्वेक्से कहते हैं, और हम बताएंगे इसका नाम क्या है, लेकिन अभी जान जाओ ये गुण कैसा दिखाने वाला है। कौन का? क्योंकि एक चीज हमने गेटरी पार के ताला मार के अपने दिमाग में सेट कर लिया, उस सेट करने वाला का नाम है कि बीच में ठीक है कन्वेक्स, बीच में पतला है कनकेव। समझ में आ गई मानसू? ठीक, तो चलिए अभी एप्लीकेशन आपको दिखा दिए थे, अब इसको नोट कर लीजिए। बोलो ना, क्या कुछ समस्या है तो हमसे बोलो। तुम्हारी दोस्त कहाँ है? तुम रोज आ रही है? क्या खिसियाई है भाई? पढ़ा के छोड़ देंगे जल्दी। 14 नवंबर को पार्टी देने का तिथि निर्धारित था, परंतु उस दिन वोट का काउंटिंग है और बहुत रास्ता में कायोस होगा, तो हम नहीं चाहते कि आप लोगों के सेफ्टी सिक्योरिटी से कंसर्न, और हम उस दिन कैंसिल कर दिए हैं। 15 को आयल बड़ा, 14 नवंबर का ना भइल तो वो दिन तिथि बा, वो दिन तिथि बा। अब वो दिन ना भइल पार्टी, तब अगले 14 नवंबर के तनिक कॉलेज से ही आसान। जी साहब। हाँ, आज पटना साइड में है। हाँ नेताजी, तू चुनाव में कहना खड़ा हो भैला। तोरा में बा और कि तू बन सकता है। चलिए, क्लियर है? अब हम इसके और प्रकारों के बारे में चर्चा करने जाते हैं, लेकिन कुछ कन्वेक्स लेंस, सारे लोग हेडिंग डालिए। spherical lens which have thick part at its middle. बाबू ये हो गया, और बाबू एज आई मिडिल पार्ट, मिडिल के वाला केंद्र, एज माने वाला छोर, ये सब ना हम लिखवाए, मेरी बच्चा वाला चीज है। तो ना आई क्वेश्चन ना आई क्वेश्चन एक एक आवेला प्रकार चिन्ह, तम चिन्ह का तरीका बता देनी, जकर जेकर हिंदी बोले के बाद बोल दें, जैसे हेकर हिंदी लिखो। 5 पन्ना आराम से नहीं होगा बाबू। अलग लेवल। चलो लिख लो, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, सॉरी गोलीय लेंस, दर्पण का हो गया, गोलीय लेंस
जिसका मध्य भाग छोरों के मुकाबले मध्य भाग छोरों के मुकाबले मोटा हो, ऐसे लेंस को कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। फिर हिंदी ना बोले हम, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। अब उत्तर अपना से लगा लिया सन। आओ बाबू इधर देखिए, बाबू ये क्या है? बाक यार, बाबू एक सेकंड, हाई ध्यान से सुनो। बाबू इधर, बाबू यहां पे जितने भी किरण आ रहे हैं, जितने भी, वो सारे कहां पे मिल रहे हैं? एक पॉइंट पे। किस पे? फोकस है। 10th क्लास है ना बाबू? लेंस मिल रहा है तो हेंस कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज, कौन लेंस? कॉन्वर्जिंग लेंस। सब लोग आ जाइए, नया टॉपिक, टाइप्स ऑफ कौन लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। हाँ बाबू, हम 10th क्लास में टाइम ना दें, यो याद रखिए लोगों। पहले ही मेरा क्लास का वसूल है। 12th होगा पूरा समय देंगे, 10th क्लास का बच्चा वाला चीज पे समय ज्यादा गंवाओगे, अपना समय मेरा समय दोनों का खाओगे। टाइप्स ऑफ कन्वेक्स लेंस। बाबू पहला टाइप यही खुद वाला है। सब लड़की सब इधर देखो, इधर। तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे। तुम रोज क्या नहीं आती? खड़ा हो तो का नहीं आती है? उसके पहले भी नहीं आते। अच्छा, रोज नहीं आने का देखो, आई डोंट वांट एनी रीजन। यू आर जस्ट, इफ यू आर वेरी इंटेलिजेंट, डोंट टेक इट लाइटली, बिकॉज someday you will realize कि many lot are standing in the queue in front of you. You are not alone. इतना याद रखो। हमको ये मेरे टीचर बोलते थे, यू आर नॉट अलोन। पैसा कमाने के लिए और नंबर लेने के लिए तुम अकेले नहीं हो, तुमसे बहुत बड़का बड़का रंगा बिल्ला लोग है। रोज आओ, अपने आप को थोड़ा सा समझो कीजिए, यू हैव टू सेटल डाउन हियर एंड यू हैव टू स्कोर गुड मार्क्स, देन ओनली यू कैन क्वालिफाई। बैठो और बात नहीं करो तुम तीनों। देखो यहाँ हम ही तुम लोगों को सजेशन दे रहे हैं, नहीं तो कल को डेट में अपने आप से तुमको घिन आने लगेगा। हाई देगा, कौन लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। आज से मत बोलिए कॉन्वेक्स लेंस है, लेकिन आज से हैंगा बोलिए। अरे रुक, पहले आई बाई मने वाला दू, बाई कॉन्वेक्स लेंस। फिर से बोलो तो, चाहे इक्वी कन्वेक्स लेंस। फिर से बोलो तो, चल बाई सही लिखा है ना? अरे बोलो ना तुम लोग, तो बोलो हाँ या ना। अरे 10th क्लास में, अच्छा नहीं था, सॉरी, लिखो था। बोलो बाई का मतलब बाई लाग गई बैकरा आ जाता है। अरे हाई एगो सरफेस, हाई दूगो सरफेस, तो ये सरफेस और ये सरफेस दोनों कन्वेक्स है। क्या है बाबू? फिर से बोलो,
बोलना, दोनों कन्वेक्स है, इसलिए इसको बोलते हैं बाई कन्वेक्स लेंस। समझ में आ रहा है? इसमें दो चीज होता है, चलो हम सब पढ़ाएंगे आगे, पहला लिख लो बाई कन्वेक्स लेंस। बाई कन्वेक्स लेंस का इक्वी को बोलते हैं, देखो तो एनसीईआरटी की किताब है, हाँ लाया होगा सब, लाइल हो सब, हाँ नया किताब है, देख लो, बोर्ड की परीक्षा भी बा, दिखाइए। ज्यादा औकात में रहो। बाबू नोट हो गया? तो नोट हो गया तो टाइम बर्बाद क्या कर रहे हैं, इसमें नहीं दे ले। बाई कॉन्वेक्स लेंस लिख लेना। दूसरा हम ये देखो नहीं, कॉन्वेक्स के कॉन्वेक्स बाई माने दू, हाँ 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 क्या कर है कर, कन्वर्ज का माने क्या होला, इकट्ठा करना, क्या होला, एकत्रित। तो कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस ही कहा जाता है, उसका हिंदी नहीं होता है, एकत्रित करने वाला लेंस। किरणों को एक लिखो, किरणों को एकत्रित करने वाला, किरणों को एकत्रित करने वाला लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। हो गए बाबू, एकत्रित का अंडरलाइन कर ले बाबू, हम बोल रहे हैं हाई याद कर, एक अपसारी अपसारी सब नहीं के याद करेंगे, हाई समीर और कौन लिखा है हिंदी वाला, सब लोग ध्यान से सुनो, हाई याद करना है हमको, अपसारी अपसारी कुछ याद नहीं करना है, कन्वर्जिंग, फिर से बोल तो। अच्छा एक लड़का कहा कि सर हम तो हिंदी माध्यम से हैं, अंग्रेजी मीडियम में कहेंगे लिख देंगे, तो लिख देंगे हर चीज। एक लड़का है जिसका है ऋतिक मिश्रा, जो नंबर लाया है अच्छा 91 को, तो है ना सुनो, ऊ कह रहा है, ऊ कैसे लिखा है एग्जाम, कैपेसिटर है देखना, एक ऐसा लिख के, समझ में आता है, आप उसको मस्त नंबर आया है। तो कहता है एग्जाम में कि जो उसका अंग्रेजी तुमको पता है और हिंदी में कंफर्म नहीं है, उसका अंग्रेजी लिखो। ऐसा दर्पण जो ऐसा लेंस जो किरणों को एकत्रित कर देता है उसे कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। बात खत्म, ना समझ में आई तो लिख के खत्म कर। फिर यहां देखो इधर देखिए बाबू, बालक सब लोग, बाबू ये कौन सा लेंस है तुम लोग बताओ तो, कन्वेक्स है कि कनकेव है? कनकेव है ना, कन्वेक्स है, काहे है बाबू, एक सेकंड बाबू, एक तरफ है प्लेन सरफेस, कौन सरफेस, फिर से बोलो तो, और एक तरफ है स्फेरिकल, हाँ या ना, लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा प्लेनो कन्वेक्स लेंस। लिखो जल्दी, प्लेनो कन्वेक्स लेंस। हाँ बाबू, ये कौन लेंस है, ये कौन लेंस है, कन्वेक्स है, इसका नाम क्या होगा, बोलो सब लोग। अच्छा हैने वाला सतह किसकी तरह दिख रहा है, कनकेव की तरह ना, अरे बोलना यार, किसको किसको दिख रहा है, हाथ उठाओ तो, इसीलिए ना बोला है कनकेव, अरे बोलना। तो इसका नाम देखो क्या है, वेरी गुड, कनकेवो, और रहने कन्वेक्स लेंस। अब सुनो एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक,
बाबू जो लास्ट में लिखा होता है वही प्रॉपर्टी शो करता है। टेस्ट होने वाला है का इस वाला बैच का, बहुत जल्दी पूरा ऑप्टिक्स का क्वेश्चन रेडी है। केवल हमको लेंस खत्म करते हम आ जाएंगे किस पे, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप पे, तो वो तो खाली बोर्ड में आता है, तो उसका थ्योरी है। हम माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप छोड़ के सारा क्वेश्चन आपको बनाना है, और याद रखिए हम डेट फाइनलाइज्ड है ऑलरेडी, लेंस खत्म होने दो खाली, उसके बाद आप लोग देना है। और याद रखना टेस्ट में अच्छा स्कोर करो, हम पूरा गार्जियन से बात करेंगे इस बार, है ना। सुन, क्वेश्चन टेस्ट में एक और है, हई दिया हुआ है, बताइए इसका प्रॉपर्टी कन्वर्जिंग होगा कि डाइवर्जिंग होगा? काहे तुम लोग बोल दिए? अंतिम में इसका क्या नाम है? पहले से मतलब, दूसरा से मतलब है, हाँ या ना? चलिए तीनों बना लीजिए। हाँ, हेडिंग डालना है आज फिर नया, कौन लेंस? कॉनकेव। हाँ, काहे नहीं आएगा? आ गया तो तुम क्या करोगे? समय हम नहीं देंगे लिखने का ज्यादा, 10th क्लास का चीज है, जिसमें समय देना है उसमें हम देंगे। ये सब बच्चा वाला चीज पे वक्त मत लो। कल जो चीज पढ़ा है वो सब कंसेप्चुअल था, ये सब कंसेप्चुअल नहीं है। प्रिज्म कंसेप्चुअल था, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कंसेप्चुअल था, ये 10th क्लास है। आज और कल खाली 10th है। लिखिएगा ऐसा लेंस इसका भी 3 गो टाइप होगा। कौन फोटो बना देगा पीछे वाले पेज पे? देखें, बना दोगे तो बना के दिखा दो। याद नहीं आ रहा? आप बकलोल बड़े, देख बनाओ ना तो पीछे, जो बना देगा हम समझ जाएंगे। बनाओ। गुड मॉर्निंग। हाँ, आज कौन दिन है? थर्सडे। ले लीजिएगा, लीज वगैरह खा लेंगे। हाँ, लिखिएगा ऐसा लेंस जिसके बनावट में छोरों के मुकाबले मध्य भाग पतला होगा, उसे कॉनकेव लेंस कहते हैं। अब बोलिए सन, अवतल सर बोल दी, नहीं बनाई? दुइयो को बना, तीनों बना, वेरी गुड। ठीक है, लेकिन बट इट इज नॉट सो एक्यूरेट।
चलो हम जानते थे तुम लोगों से नहीं बनेगा। और लड़की तुम लोग बनाई हो? हाँ तुम लोग अभी तुम छपो। चलो ओके, ये तो सब लोग जानते होंगे। इसको क्या लिख देना? बाई कॉन। वेरी गुड, पहला हो गया। और दूसरा भी तुम लोग को आता ही होगा। इसका क्या नाम है? प्लेनो। और तीसरा, हाँ ये ज्यादा ही, हाँ छेक दिलक, यो खराब हो जाएगी। चल आई देख, बाबू हमको मिडिल पार्ट को थिन बनाना है, और ये पार्ट क्या होना चाहिए? थिक। बराबर तुम्हारा दिख रहा था, इसलिए तुम्हारा भी उसी तरह दिख रहा था। हाँ, मिडिल पार्ट को पतला करना है। क्या करना है बाबू? पतला। तो इसको बोलेंगे क्या बाबू? कॉन्वेक्सो। हाई कौन पार्ट दिख रहा है? कॉन्वेक्स की तरह। तो इसका नाम क्या देंगे? कॉन्वेक्सो। वाह वाह, तू चुप रहो। कॉनकेव। बाबू ये डाइवर्जिंग है कि कन्वर्जिंग है जी? हाँ, जल्दी खत्म कीजिए, लगा दो। चलिए लिख लिए होंगे। पीछे वर्चुअल इमेज बनेगा, सब चीज आएगा जल्दी, क्विक। अतः ऐसे लेंस को, हाँ कंसेप्चुअल जो स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंसेप्चुअल बहुत बहुत बुरे हो रहे हैं इसमें। अलग लेवल में लड़का बड़ा था, हाउ देखा अलग अपन डोमेन बना के बैठल, हाउ अलग चल गए।
लिखो ऐसा लेंस, अतः ऐसे लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। क्या हुआ, क्या हुआ? हल्ला नहीं कीजिए। चलो ए लड़का खड़ा हो तो। ए कती ऐसे लेंस को, अतः ऐसे लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। डाइवर्जिंग लेंस। अब बोलो तो एक रहे क्या बोले जलाओ? अरे हिंदी। अपसारी, अपसारी। डाइवर्जिंग लिख लो। तुम बताओ हमको, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? पढ़ाए हुए हैं मिरर में। वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या क्या होती है? हिंदी अंग्रेजी सब पढ़ा है उसमें। वेरी गुड। केंद्र कैसे निकालते? चलो तुम लोग में से कोई बताओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंस में कितने होते हैं? 1, 1 या 2? 2? 1 होते हैं कि 2 होते हैं? चलो 2 वाले हाथ उठाओ। लेंस में 2 और मिरर में? ओके। अब 2 कैसे होता है? हाँ बैठो। C1 C2 कहां होता है? कौन बता देगा? हाथ उठा के बताओ तो। ये गलत है, कोई को नहीं पता है कि C1 और C2 कहां है। कौन बताएगा? हाथ उठाओ। आए दोनों इधरे होता है। ओके, तो आप लोग का कंसेप्चुअल क्लास का पहला टॉपिक है, सब लोग लिखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंसेस। बाबू आज हम सीखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसा होता है। पहले आता है कौन लेंस बाबू? कॉन्वेक्स लेंस। हिंदी लिखो। लेंस का वक्रता केंद्र, लेंस का वक्रता केंद्र। थोड़ा सा क्विक रहोगे सब कुछ समझ पाओगे। लेंस का वक्रता केंद्र, बाबू ये एक लेंस दिख रहा है तुमको, क्या दिख रहा है? कौन सा लेंस है? कौन लेंस है? अच्छा काहे हम इतना एब्सर्ड बनाए हैं बताते हैं, सुनो। इसमें थोड़ा सा इजीली फोटो बना देंगे बाबू। हमेशा लाइट रे किधर से आता है? इधर से। अरे बोलो बाबू, मान लेते हैं लाइट रे इधर से आ रहा है। किधर से आ रहा है बाबू? बाबू इसको बोलते हैं, जो लाइट रे आ रहा है उसको बोलते हैं कौन रे? इंसिडेंट रेज आ रहा है बाबू। ये हमेशा यही मान के चलते हैं कि इंसिडेंट रे इसी तरफ से आ रहा होगा। नहीं ना आया समझ में? अब सुनो इसके पश्चात क्या होता है बाबू। पहला सतह कौन सा दिख रहा है? इसको बोलते हैं कौन सा सरफेस? फर्स्ट सरफेस। और आपके सामने एक और चीज है, इसको क्या बोलते हैं? कौन सा सरफेस? सेकेंड सरफेस। अब और सुन, हल्ला नहीं बाबू। एक काम करते हैं, वक्रता केंद्र निकालने के लिए हम इस जो है इस कौन सा सरफेस? स्फेरिकल है ना? नहीं है ना? स्फेरिकल, स्फेरिकल है। और ये भी क्या चीज है? स्फेरिकल है मतलब गोलीय है। गलत या सही जी?
हम क्या करेंगे, इसका पूरा गोला पहले बनाएंगे। क्या बनाएंगे बाबू? पूरा गोला। और ये पूरा गोला अच्छे से बना नहीं, पहला वाला ज्यादा आ जाता है। ओके ठीक भाई, पहला गोला है। और ये वाला तो कौन सा गोला है? सेकेंड गोला है। अब ध्यान से सुनो, पहला गोला का मान लो सेंटर कहां मिलेगा? इधर, यहां पे मिलेगा। किसका है ये? फर्स्ट गोला का सेंटर है, तो इसको नाम क्या देंगे? अच्छा, सेकेंड गोला कहां गया? सेकेंड गोला कौन है रे? है ना, तो इसका सेंटर कहीं यहां मिलेगा, तो इसका नाम होगा C2। अब सुनो, C1 और C2 को जोड़ दो, क्या बना दो? अब सुनो ध्यान से, इसको इक्वल्स, खाली लेंस बनाते हैं। लेंस बना दिए बाबू, इधर क्या होगा? C2, और उधर क्या होगा? क्या होगा? दोनों को क्या किया? जोड़ दिए बाबू। इस C1 और C2 को द लाइन, फिर से बोल रहे हैं, द लाइन ज्वाइनिंग, फिर से बोलो, C1 एंड इज नोन एज, इज नोन एज कौन एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस। कौन एक्सिस बाबू? अच्छा, C1 कहां है? यहां है ना बाबू। हम पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखेंगे, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जिसको तुम नहीं सीखोगे तो तुम गए। एक वो सवाल नहीं बनेगा C1 किधर है, C2 किधर है, घंटा नहीं बुझाएगा, रट के जाओगे जैसे वो पीछे रटेगा। आयुष का देख रहा है, उससे बतिया रहा है। हम एजेंट कभी करो था नहीं। क्या औकात में रहना, निकाल देते नहीं क्लास से। कौन बोला है? हाला नहीं, कौन बोल रहा है? चलो खड़ा हो जी, हिमांशु और आई का जी नाम है, खड़ा होइए। चलो, C1 और C2 कहां कहां होता है? सामने दिख रहा है ना? क्यों होता है C1 C2 इधर? बताओ। हाँ चलो बताओ, कन्वेक्स लेंस का C1 C2 क्या है? उधर C1 उधर C2 का है नहीं? चलो ठीक है। हाँ, C1 इधर है कि C2 इधर है? आजा इधर, C2। क्यों ऐसा हुआ? ठीक है, तो स्पेयर बना, तो हमको कैसे पता चला कि फर्स्ट स्पेयर उधर है? हाँ, इसको हम प्रोसेस किया और इसको भी प्रोसेस किया। ठीक है, तो भाई प्रोसेस जब हम किए तो ये C1 कह दिए, इसका नाम C2 भी तो दे सकते। फर्स्ट स्पेयर है, कैसे तुम डिसाइड किए कि फर्स्ट? अच्छा ऐसा है क्या? तुम बताओ। ये सेकेंड सरफेस के पास है इसलिए इसको C1 माने, और ये फर्स्ट सरफेस के पास है इसलिए C2 माने। वेरी गुड, ठीक है, खड़ा हो जा। हाँ, C1 क्यों माने इसको? क्या कि इसके पास है और ये इसके पास है। कौन कौन बता देगा? हाथ उठाओ। चलिए आप दोनों ने बैठिए, आप इधर आइए। हाँ, आइए बाहर आइए, हम बात करेंगे आपसे। हम बाहर आओ ना, हम बात। चलो, अब C1 C2 क्यों होता है? क्योंकि फर्स्ट सरफेस है तो उसका गोला है इसलिए C1 है रे गधेड़ा। सेकेंड सरफेस है उसका गोला है इसलिए C2 है। गधेड़ा की तरह जीवन भर रह जाओगे। C1 C2 तो 10th क्लास में बुझाया नहीं, उपयोग तो सब किया, लेकिन घंटा नहीं हुए, सब F1 F2 लिखा था।
लेकिन किसी को दिमाग नहीं था उस समय पूछने के लिए कि ये सर से काहे F1 है काहे F2 होता है, और ये पलट जाता है उस केस में, किसमें, कनकेव में। अब आ जाओ इधर देखते हैं बाबू, सारा लोग यहाँ पे देखो, हाई C1 है और हाई C2 है। आज प्रिंसिपल एक्सिस का भी परिभाषा लिखवा दिए, जो C1 C2 को जोड़ने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, प्राथमिक अक्ष चाहे प्रधान अक्ष, हाँ या ना। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर सुनना, तो कन्वेक्स लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर तुम्हारे सामने है। अभी ध्यान से सुनना, कोई पूछेगा परिभाषा क्या है तो बोलना दी ज्योमेट्रिकल सेंटर की सेंटर्स ऑफ स्फेरिकल सरफेसेस की सरफेसेस आर नोन एज क्या, सेंटर ऑफ क्या, कर। तो एक सेकेंड, लेंस में कितने कर्वेचर हो सकते हैं, 200%। का कि कितना सरफेस होता है हमेशा, पक्का, पक्का ना। आजा, अब तुमसे हम पूछता हूं बाबू, ये तो हमारा हो गया क्या बाबू, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा, सब लोग बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ये सब लोग को पता होगा, नहीं ना पता है, बोलो क्या, दी लाइन क्या। अच्छा, अभी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालोगी कैसे, अभी नहीं, अभी नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर अभी नहीं। अब क्या, अब हम बनाने जाते हैं क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब चलो इसको फटाक देना लिखो तो, जाइए फटाक देना लिखिए। हाई प्रिंसिपल एक्सिस का परिभाषा लिख लीजिएगा। बाबू बहुत तगड़ा कंसेप्ट दे रहा है, 10th में घंटा कुछ नहीं पता था तुमको उस समय। आज जो चीज F1 F2 सब बताएंगे आज। और प्लीज क्लास को ऐसा मत करो कि डिस्टर्ब, और डिस्टर्ब भी करना है तो हम माफ कर देंगे, लेकिन मेरी छोटी बहनें भी हैं इसमें, थोड़ा सा इज्जत रखोगे तो मेरा भी इज्जत बरकरार रहेगा, नहीं तो हम बेइज्जत करने लगेंगे। आज जिस दिन हम लड़का का बैच खोले उस दिन तुम लोग हल्ला करो, हम भी तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारा संस्कार का जायजा ले लेंगे। लेकिन तुम लोग तो नॉनसेंस की तरह हो गया है कि ये कितना डिग्निटी होना चाहिए, कितना बड़ा बात होना चाहिए, उसको तो साफ ताक पे रख दिया। कोनो हम हल्ला पे नहीं डांट रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, इसलिए कि एक मेरे भी अंदर भावनात्मक भावना आ गया है कि ये तुम लोग हंसते खेलते ही यहाँ से विदा हो। मेरा सिलेबस बहुत आगे है, धीरे भी पढ़ाएंगे तो हम 65 दिन में तो आराम से कर देंगे। अभी भी बिहार बोर्ड वाले छोड़ भी दे तो 100 में 100 ला दें, 140 नंबर पेपर में 100 तो बन ही जाना, 70 सॉरी, मात्र 70 बनाना, सॉरी 140 में 17 बनाना। एक मॉडल पेपर और सैंपल पेपर का नाम सुना है, तो वो आने के पहले ही सब डिसाइड होता है। तो इस साल मॉडल पेपर आ गया है तो ऑप्शन है, अगले साल वाले को सोचना। आओ, कहाँ गया, गुड मॉर्निंग, आइए। बाबू हिंदी लिखना है, प्रधान अक्ष का सबसे पहले यहीं पे प्रधान अक्ष हो जाना चाहिए, छोट में, क्या है कि हम 10 बार नहीं लिखवाएंगे, पहले भी लिखवाएं, लेकिन इसका प्रधान अक्ष थोड़ा अलग है। लिखिएगा प्रधान अक्ष का बाबू, प्रधान अक्ष का हिंदी लिखो तो
कौन रफ्तार से लिखा तरसन तनी हम देखे। द लाइन ज्वाइनिंग C1 एंड C2 इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत इजी है, 10th क्लास। इसमें से दो गो परिभाषा निश्चित आता है, ये परिभाषा निश्चित आएगा और ये परिभाषा निश्चित आता, अगर आएगा तो ये दोनों आएगा। तुमको फोटो बना के सब लिखना होगा विदाउट डायग्राम। और हिंग मत है, C1 C2 को जोड़ के मत बनाइए, होंगे बनाइए गोल का पूरा C1 C2 दिखा के एकदम कि लगे कि उसको बहुत नॉलेज है तुमको। और हम पहला सरफेस कैसे डिसाइड कर लिए, तो हम बोलेंगे कि इंसिडेंट लाइट किधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, तभी ये पहला सरफेस होगा, नहीं तो ये दूसरा हो जाएगा। बहुत कुछ सोच समझ के ऑप्टिक्स पढ़ा जाता है, सारा साइन कन्वेंशन का खेला। लिखिएगा प्रधान अक्ष का परिभाषा, C1 तथा C2 को जोड़ने वाली रेखा, C1 तथा C2 को जोड़ने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। ये लेंस पढ़ा रहे हैं कि मिरर पढ़ा रहे हैं बालक? लेंस पढ़ा रहे हैं, तो लेंस का प्रधान अक्ष ही होता है। वहां से पोल से होकर गुजरने वाली रेखा, पोल तथा फोकस। अरे फोकस और पोल से होकर गुजरने वाली रेखा कौन सी थी? प्रिंसिपल एक्सिस। वहां यहां पे तो पोल नहीं होता है। चलिए इसका लिखिएगा, वक्रता केंद्र का परिभाषा, लिखिएगा लेंस जिन दो गोलों का भाग होता है, लेंस जिन दो गोलों का भाग होता है, लेंस जिन दो गोलों का भाग होता है, उन गोलों के केंद्र को, उन गोलों के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? वक्रता केंद्र। सब लोग दूसरा में लिखना है। अच्छा ए लड़का साहब, बाबू हाई तो मेन हेडिंग था, बोलो उसमें पहले का हेडिंग क्या था? अच्छा इसके बाद कौन आना चाहिए? क्या आना चाहिए? नहीं, अभी कॉन्वेक्स में कुछ कुछ और बता देते हैं। आ जाओ सब लोग हमको बताना। हाँ बाबू सब लोग इसको याद कर लेना, रिमेंबर। कौन कौन याद कर लेगा? हाथ उठाओ तो। याद करोगे? कौन कौन करेगा? हाथ उठाओ। हाँ देखो कुछ नहीं करना है इसमें। देखो हाई हाई, इसको बोलते हैं कौन लेंस बाबू? बाई कॉन्वेक्स लेंस। बाबू जब भी बाई कॉन्वेक्स लेंस आए तो याद रखना हाई है बाबू, तो आई है। अच्छा एक सेकंड, बाई कॉन्वेक्स लेंस कोई भी लेंस हो तो क्या होता है, कुछ कुछ हम याद करा रहे हैं, ध्यान से सुनना। अगर लाइट ऐसे 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 निकल रहा है, ध्यान से सुनना, विदाउट एनी डेविएशन, फिर से बोलो तो, लाइट टॉर्च मारे और मस्त ना घुमा उमा कुछ नहीं हुआ, सीधे निकल गया, तो बाबू एक पॉइंट होता है जहां से सीधे निकलता है, उस पॉइंट को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं बाबू? बाबू हर मिरर सॉरी हर लेंस में एक ऐसा पॉइंट होता है, वो लगभग उसके केंद्र के आसपास मिलता है, सेंटर के पास, ज्योमेट्रिकल सेंटर के आसपास मिलता है, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऐसा क्यों होता है? तो ध्यान से सुनो बाबू। हाई भाग तुमको दिख रहा है? किसको किसको दिख रहा है? दिख रहा है बाबू? क्या तुमको वो भाग दिख रहा है ग्लास स्लैब की तरह? बोलो हाँ या ना। नहीं दिख रहा है? अच्छा एक सेकेंड, हम लोग को सिलेबस में थिक लेंस नहीं पढ़ना है, कैसा लेंस पढ़ना है? थीन लेंस। कैसा पढ़ना है बाबू?
थीन लेंसेस पढ़ना है हमारे सिलेबस में। थीन लेंसेस में ये इसका थिकनेस छोटा होगा कि बड़ा होगा? वेरी स्मॉल होगा। देखो लाइट आया, देखना है यहां से, लाइट आया, थोड़ा सा घूमेगा, अब फिर निकल जाएगा। तो बाबू है ना शिफ्ट हुआ जी? अरे बोलो ना, शिफ्ट यही ना हुआ? अरे बोलो। और इस शिफ्ट का फॉर्मूला होता है, बताओ सब लोग, T1 - 1/μ। याद आ रहा है? अरे नहीं याद आ रहा है? अगर ये बहुत स्मॉल है, लगभग लगभग कितना के बराबर है? 0। तो शिफ्ट कितना के बराबर हो जाएगा? 0। यानी हमको प्रतीत क्या होगा कि लाइट कैसा निकल गया? सीधा। कैसा निकल गया? नहीं समझ में आया ना? जब लाइट जहां से सीधा निकल जाता है वो है ये वाला बिंदु है, और इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। बाबू हाइयो प्रूफ किए हुए हैं, हाँ या ना? अरे शिफ्ट का फॉर्मूला नहीं दिया है? इसका हम लोग को सिलेबस में क्या है? थीन लेंस। कैसा लेंस? तो याद रखो, ऑप्टिकल सेंटर कोई पूछ दे, क्या पूछते बाबू? ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर का परिभाषा कुछ नहीं होता है, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। 10th में ऑप्टिकल सेंटर पढ़ते थे कि नहीं? अरे बोल ना। लेकिन घंटा तुमको उस समय नहीं पता था कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। लोग बोलता था ऑप्टिकल सेंटर उसी तरह होता है जैसा पोल होता है, पोल होता है मिरर का सेंटर, उसी तरह ऑप्टिकल सेंटर होता है लेंस का सेंटर, हाँ या ना? लेकिन आज जब तुम लोग बता रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर लेंस का सेंटर नहीं होता है। ऑप्टिकल सेंटर ऐसा पॉइंट होता है जहां से कोई भी रे ऑफ लाइट विदाउट एनी डिविएशन निकल जाए। क्यों निकल रहा है? क्योंकि थीन लेंस है, थीन लेंस में शिफ्ट कितना होता है? 0 होता है, बात खत्म। ये होता है कौन है सेंटर? ऑप्टिकल सेंटर। चलिए ध्यान से सुनिए, तो ऑप्टिकल सेंटर कैसे बोलेंगे जल्दी बताइए परिभाषा। अ पॉइंट, वेरी गुड, ऑन अ लेंस, चाहे चलो इन अ लेंस, चलो इन अ लेंस, वेरी गुड, फ्रॉम विच एनी रे ऑफ क्या? लाइट पासेस अनडेविएटेड। क्या बाबू? चलो ठीक है तुम लोग के लिए, विदाउट एनी डेविएशन, सच पॉइंट इज क्या बाबू? नोन एज कौन सेंटर? ऑप्टिकल सेंटर। अब सब लोग हिंदी बोलेंगे, लिख लेना, लेकिन सारा चीज पूरा बोर्ड उतार लो। पहला कंसेप्ट था ये, 10th क्लास में तुमको नहीं पता था, और यहां पे हम चाहते हैं कि इतना अच्छे से पढ़ लो कि सारा चीज तुमको अभी से पता रहे। जल्दी से नोट कर लीजिए। हम पहले ही बोले हैं कि जहां तक कॉन्सेप्ट नहीं देना था वहां तक। हाँ बोलिए। ये यहां तक लिख ले, उसके बाद हिंदी ये बोल देंगे। एनसीईआरटी में ऑप्टिकल सेंटर दिया है हिंदी माध्यम, सुनेगा? ऑप्टिकल सेंटर लेंस का वह बिंदु होता है जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपनी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं करती है। सही है? जो लिखवाए हैं वही है। एनसीईआरटी हिंदी माध्यम मिला दिया, अब अपने अपने भाषा में हम बोल देते हैं, लिख लेना हिंदी में। सारे लोगों को कारण पता है? कल हम आते आते कारण पूछेंगे। जल्दी, 10 मिनट का क्लास है। अभी कितना पन्ना हुआ है? झूठ मत बोल। हाँ झूठ बोल रही है तुम भी। हाँ तुम लोग छोटा छोटा लिखती है, तो इतना तेज गला दर्द करने लगा तुम लोग। बताओ, 1 2 3, 3 है? अरे यार 3 हुआ है। तुम बताओ। तुम्हारा तो और
चल आई आई भरो, हम दूगो एक पन्ना और हो जाएगा, तुम लोग का 4 हो जाएगा, तुम लोग का 6 हो जाना चाहिए। बस 12:35। हिंदी है ऑप्टिकल केंद्र, जिसको नेत्र क्षेत्र केंद्र भी बोलते हैं, चाहे प्रकाशिकी केंद्र भी बोलते हैं, लेकिन तुम लोग लिखो ऑप्टिकल केंद्र। लिखिएगा लेंस का ऐसा बिंदु, लेंस का ऐसा बिंदु, लेंस का ऐसा बिंदु। अच्छा ठीक है। अच्छा तुम लोग को एक बात बता दें, ऑप्टिकल सेंटर हो सकता है लेंस से बाहर भी हो, कनकेवो कन्वेक्स लेंस और कन्वेक्सो कनकेव लेंस में ऑप्टिकल सेंटर कभी कभी बाहर भी दिख जाता है। हाँ हाँ, मतलब लेंस के बाहर हो जाता है ऑप्टिकल सेंटर, वहां पे लेंस पर कोनो पॉइंट नहीं मिलता, वो बाहर मिलता है, ये हमने नोटिस किया है। अब आप लोगों को लिखवा दें, आप टॉर्च मार के देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस से होके गुजरता है। चलिए इधर देखिए मेरे तरफ, लिखिए लेंस का ऐसा बिंदु जिससे होकर, जिससे होकर सभी प्रकाश की किरणें बिना अपवर्तन, बिना अपवर्तन गुजर जाती है, वैसे बिंदु को बिना अपवर्तित हुए गुजर जाती है, वैसे विचलन लिख सकता है, तो इसमें अपवर्तन हो रहा है ना, को ऑप्टिकल केंद्र कहते हैं। ऑप्टिकल, प्रकाश की मत लिखना, ऑप्टिक मतलब प्रकाश होता है, ऑप्टिकल केंद्र कहते हैं। अब कंसेप्ट नंबर 2 क्विक, आई बहुत छोटा है, चलो सब लोग बताओ तो ऑप्टिकल सेंटर कहां पे है बाबू? हाई है C1, हाई क्या है बाबू बोलो ना। और माना जाता है 22 में ऑप्टिकल सेंटर कहां है? यहां है, अरे बोलो ना यार, बोल कहां है? बीच में। अच्छा ये थीन लेंस है कि थिक लेंस है? थीन, तो ऑप्टिकल सेंटर भाई बीच में है कि यहाँ है? यहाँ इसे कोई मतलब, कहे कि यहाँ पे दूरी बहुत कम होगा ना, नहीं ना बुझाया किसको? अच्छा चलो हम अभी पूछते हैं, देखना कितना लोग नहीं सुना है। खड़ा हो जाओ लिखा आयुष, क्या बोलनी है ऑप्टिकल सेंटर? चलो खड़ा हो जा पीछे, क्या बोलनी है ऑप्टिकल सेंटर के बारे में? कुछ अभी जो बोलनी है रेप्लिकेट कर बोलनी है। कौन बोल रहे, कौन सुना है? हाथ उठा दो। देखो कितना बड़ा बात बोले थे हम बोले थे कि लेंस इतना पतला होता है कि ऑप्टिकल सेंटर यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, उससे कोई फर्क समझ में आ रहा है? किसको किसको आ रहा है? हाथ उठाओ। लेंस तो थिन होता है, कैसा होता है बाबू? थिन लेंस होता है। हाँ अब सुन, कहा जाता है दी डिस्टेंस बिटवीन, खड़े रहो लोगन,
ऑप्टिकल सेंटर टू सेंटर, खड़ा हो ना तो सुनावत नहीं कि सर ठाठ से लाट साहब गवर्नर बनल बड़ा, पढ़ावत नहीं हम कुत्ता खानी भूखे का हो गया तो हम गवर्नर साहब द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ, बोलो सब लोग, कर्वेचर इज कची नोन एज, कौन ऑफ कर्वेचर, वेरी गुड, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक सेकेंड बाबू तुम लोग बताओ, ए OC2 क्या है, ये R1 है कि R2 है, क्या बात है, OC1 क्या है, क्या बात है, ये भी लिख लो, ये हमारा कंसेप्ट 2 हो गया। बैठ जाओ बाबू, तुम बहुत अच्छा लड़का, सुनाता नहीं है। छोटा छोटा एक कंसेप्ट और है, और क्लास खत्म होने में मात्र इस घड़ी से 5 मिनट है। हम जानते हैं इसी घड़ी से तो हम बोलते हैं हमेशा, इस घड़ी से 12:20 में स्टार्ट करते हैं, 11:20 और 11:35 में छोड़ देते हैं, पौने मतलब 1 घंटा 20 मिनट 15 मिनट पढ़ाते हैं। हाँ इस घड़ी से है, लेकिन उस घड़ी से नहीं। क्या करेगा, चल बाबू, छोटा छोटा है, इतना डेफिनेशन नहीं है, खाली देख लेगा खत्म खेल है तक। बाई कन्वेक्स लेंस, बाबू इसका आएगा R1, अरे आएगा, और इसका क्या आएगा, नहीं आएगा ना, किसका किसको समझ में आ रहा है, हाथ उठाओ तो। बाबू बाई कॉन्वेक्स लेंस में सबसे पहले हईल उतार, बस जल्दी उतार ले, छोटा छोटा चीज बताना है, समाप्त। बाबू इसका हिंदी लिखो, ऑप्टिकल केंद्र से वक्रता केंद्र तक की दूरी को, ऑप्टिकल केंद्र से वक्रता केंद्र तक की दूरी को, ऑप्टिकल केंद्र से वक्रता केंद्र तक की दूरी को, कोई बात नहीं हम फिर बोलेंगे, टेंशन मत, घबराओ मत, तुम लोग तेज बन रहा है। ऑप्टिकल केंद्र तथा वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बाबू सब 2-2 नंबर में डेफिनेशन आया हुआ है, याद नहीं करोगे, हमको तो कोनो याद नहीं है, दूसरा पेज में दूसरा लिखवाएंगे, लेकिन हमको इतना याद है कि कंसेप्ट होता है कुछ। इधर देखो ओए लड़का, हई बाई कन्वेक्स लेंस नाम पढ़ल बा, अरे बोलना, एमे याद रखना है, एगो बहुत बड़ा है, इसमें छिपा हुआ कंसेप्ट है कि R1 और R2 इसमें क्या होते हैं, बराबर, ये सबसे बड़ा बात है, लिख लेना। चलिए बस आखिरी है। अरे भाई अभी तो हई सब फोटो बना था, बिहान तो पर इमें रेल डायग्राम बनी, इसको बोलते हैं कौन लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस।
बाबू यहाँ हाई क्या है R1 और इसको माना जाता है इन्फिनिटी, हाई क्या है R2, ये लिख लेना। R1 क्या होता है अनंत, कोई पूछेगा R1 क्या है अनंत, काहे कि ये प्लेन है, प्लेन का रेडियस इनफाइनाइट होता है। आए R2 दिले वही ओए लड़का, तुम लोग में से चाहे तुम लड़की में से कोई भी खड़ा होकर बता दो हमको कि R1 R2 किधर होगा। जा हाँ वेरी गुड, हाँ बोलो कहाँ होगा। हाँ बड़का है अनु, तो पहले आई छोटका वाला, तो छोटका वाला के का नाम बा R1, अरे हाँ या ना, आ फिर आई बड़का वाला है जाका हुई R2। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट था। R1 and R2 are in same side, R1 not equal to R2। ये सब क्वेश्चन आता है, हाई सब जितने चीज है यहां से यहां तक आपके बोर्ड में नहीं आएगा, 4 से 5 तक ये सारे नीट के कंसेप्ट हैं। यहां से खाली 2 गो हाई या हाई, हाई यहां तक बोर्ड में, हाई क्वेश्चन बहुत फेमस बा बोर्ड के। चलिए कल स्टार्ट होगा इसी तरह का कनकेव का खेला और रे डायग्राम। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, समय हो गया समाप्त।